Good morning, my dear children. Today we will revision our lessons. अभी तक मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ और एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन में सम इम्पोर्टेंट लेसन्स जो है मैं रिवीजन करता हूँ, जो एनुअल एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स के लिए जो प्रश्न दिए जाते हैं, जो लेसन्स दिए जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है, क्या निराश हुआ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, क्या निराश हुआ जाए। एनुअल एग्जाम में इस लेसन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादा अंक मार्क्स दिए जाएंगे। राइटर क्या कौन है? लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें लेखक ने क्या बताया? एक संक्षिप्त जानकारी, छोटी सी जानकारी देता हूँ। देखिए, वर्तमान समय में जहाँ चारों ओर बेईमानी और धोखे की बातें सुनने को मिलती है, तो ऐसा लगता है कि धरती से ईमानदारी लुप्त हो गई है, परंतु ऐसा नहीं है। लेखक ने दो ईमानदारी की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी लोगों में ईमानदारी है, बस उसका वर्णन नहीं किया जाता। इसलिए लोगों को केवल बेईमानी और धोखे की बातें ही सुनने को मिलती हैं। हम अक्सर हमारे साथ जो बुरी घटनाएं हुई हैं उनको सोचते हैं, लेकिन लेखक कहता है हमारे जीवन में अचानक बहुत सारी अच्छी घटनाएं, वेरी गुड इंसिडेंट्स भी हमारे साथ होती रहती हैं। हम उनको याद करना है, जो अच्छाई हमारे साथ हुई है, जो बुरी घटनाएं जो हमारे साथ हुई है उनको याद नहीं करना है। अच्छी घटनाएं जो हुई है उनको याद करने से जो है निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, रेडियो में और सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, सभी जगह हम देखते हैं ये इन्होंने धोखा दिया और ये इसका डाकू लोगों ने इसको मारा, पीटा, वो ये हो गया, वो सो मेनी बैड न्यूज आर कमिंग इन अवर डेली लाइफ। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इंसिडेंट्स जो हमारे साथ आते हैं। ये सब देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं जो अच्छी घटनाएं हमारे साथ हुई है उनको याद करने से हमारा जीवन बेहतर होता है। तो बुरी घटनाएं सोचने से हमारे मन में विश्वास कम हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाने से मनोबल गिर जाता है। इसलिए जीवन में जो हमारे साथ अच्छी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर आगे जाने से सुखमय होता है और आनंदमय होता है और मंगलमय होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, टेक्स्ट बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए और उसका आंसर मैं पढ़ता हूँ। मौखिक प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन बुक में देखिए, उसका आंसर है धर्म को कानून से बड़ा इसलिए कहा गया है। धर्म को कानून से बड़ा क्यों कहा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए, धर्म को कानून से बड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि कानून को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धर्म को नहीं धोखा दिया नहीं जा सकता। धर्म के कारण आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य
धर्म, कानून। कौन बड़ा है, कौन उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्या भेद है? लेखक कहता है कानून से धर्म का महत्व ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि धर्म में जो है सेवा, ईमानदारी, अच्छाई, ये सब गुण होते हैं लेकिन धर्म में, लेकिन कानून में जो है एविडेंस के लिए, जो कोर्ट में जो है कानून, कोर्ट अदालत में वो कानून को पेश किया जाता है सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आजकल कानून के हिसाब से जा रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है धर्म। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक माँ है, माँ को 2 बेटे हैं। पहला बेटा जो है पढ़ाई करता था और परिश्रम करता था और जिंदगी में जो है उसको नौकरी मिल गई है और लाइफ में जो है जीवन में सेटल हो गया है, शादी भी हो गई, अपना घर बसा रहा था। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन स्मूथली, पहला लड़का। दूसरा लड़का पढ़ाई नहीं कर पाया और गांव में जो खेत है वो खेती बाड़ी करने लगा और पढ़ाई में कमजोर था, थोड़ा मंदबुद्धि का था और गांव के बच्चों के साथ जो है खेलने के लिए जाता था और ये वो करता था। लेकिन बाद में जब माँ के सामने एक सवाल उठता है, जब प्रॉपर्टी बंटवारा करते समय किसको क्या देना है, पहले बेटे को और दूसरे बेटे को बराबर देना चाहिए या पहला बेटा लाइफ में सेटल हो गया है और नौकरी मिल गई है और उसके जीवन में कोई बाधाएं नहीं है, लेकिन दूसरे लड़का जो है खेती बाड़ी करता है, मंदबुद्धि का है, उतना तेज नहीं है, शार्प नहीं है, तो उसको ज्यादा प्रॉपर्टी देना चाहिए। जो भी जायदाद में जो है ज्यादा हिस्सा बराबर देना है या बड़े बेटे को थोड़ा कम देकर दूसरे बेटे को ज्यादा देना चाहिए। अगर कानून के हिसाब, अगर कोर्ट अदालत जाते हैं तो जितने भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, दोनों को बराबर देने के लिए वो कानून कहता है। कानून के लिए एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स देकर उसको आधा किया जाता है और आधा जायदाद बड़े बेटे को और आधा जायदाद दूसरे बेटे को। धर्म इससे परे, इससे ऊपर उठकर और एक चीज होती है, इस किससे, कानून से। धर्म होती है, एक चीज होती है, क्या है, माँ। एक माँ जो है अपने हिसाब से जज करती है और बड़े लड़के को थोड़ा कम देती है जायदाद और दूसरे लड़के को बेचारा बारिश के ऊपर, बारिश की राह देखता है, फसल उगाने के लिए खेती बाड़ी करता है और परिवार को चलाता है। उसको दृष्टि में रखते हुए दूसरे लड़के को थोड़ा ज्यादा देती है। ये धर्म के हिसाब से होता है। सो इधर धर्म और कानून के बारे में लेखक ने अच्छे ढंग से वर्णन किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए टेक्स्ट बुक में। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचना पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश इस बात का साक्ष्य है कि हम ऐसी वस्तुओं को गलत समझते हैं और समाज में ऐसे तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक कहता है 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी, सेकंड क्वेश्चन जो है 20वीं शताब्दी हो या 21वीं शताब्दी,
हम हमेशा सत्य हो, सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, प्रेम, ओके, सहानुभूति, और क्या है इधर, सच्चाई, ईमानदारी, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, आदिकाल से लेकर, ईसा पूर्व से लेकर, सृष्टि का निर्माण जब हुआ है तब से लेकर आज भी ये सब बरकरार है, आज भी ये सब प्रासंगिक है। हम मॉडर्न दुनिया में हैं और उसमें क्या सच्चाई है, क्या सहानुभूति, दया दिखाने से हमको नुकसान होता है, क्या धर्म के पीछे क्यों पड़ गए हो, ये अहिंसा आजकल ठीक नहीं है, हिंसा से काम होता है, वो हमेशा सच क्यों बोलना, झूठ बोलो और काम निपटाओ, इस शांति शांति बैठने से क्या है, कुछ भी नहीं है, प्रेम प्रेम ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पैसा जो मिलता है उससे काम निपटाओ। आजकल में बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, ये सब मूवीज में दिखाते हैं, लेकिन जमाना जितना भी बदल गया, आखिर जो है 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी, 23rd सेंचुरी, जब तक मनुष्य जिएगा तब तक इन मूल्यों को, इन वैल्यूज को जो है महत्व दिया जाता है और जाता था, जाता है और देंगे भी, देंगे। ये ह्यूमन वैल्यूज को जो है पहले महत्व देता था और आज भी दे रहे हैं और कल भी जरूर देंगे। ये लेखक की राय है, लेखक का अभिप्राय है। टाइम कितना है देखता हूँ, 14 मिनट हो गया और 5 मिनट पड़ा। और एक घटना है, तीसरा प्रश्न देखिए, मौखिक प्रश्न, तीसरा प्रश्न, उसका उत्तर मैं बता देता हूँ। सुनसान स्थान पर गाड़ी के खराब हो जाने और परिचालक ड्राइवर के बस से उतरकर कहीं चले जाने को लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। उस स्थान पर पहले भी लूटपाट की घटनाएं घटित हो चुकी थी। नौजवानों द्वारा चालक पर संदेह करने और मारने पीटने के लिए उसे घेर कर खड़े हो जाने के कारण चालक के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। चालक, बस ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही थी, क्यों घबरा गया, क्यों संकट में पड़ गया? क्योंकि ये सभी पैसेंजर्स जो है बस से उतर गए और रात होने वाली थी, इसलिए सभी लोगों के मन में एक शंका, एक संदेह हो गया। ये बस ड्राइवर और कंडक्टर जो है सभी पैसेंजर्स को जो है डाकुओं का हवाला कर देंगे और हमारा सोना चांदी पैसा सब लूट लेंगे। इस दृष्टि से जो है यह समझकर सभी लोग ड्राइवर को पकड़ा और एक पेड़ को बांधकर उसको मारना शुरू कर दिया। और यह दृश्य देखकर ड्राइवर एकदम विस्मित हो गया, आश्चर्य हो गया, क्योंकि बेचारा अच्छा ड्राइवर था, अच्छा कंडक्टर था, दोनों जो है लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, अच्छे आदमी थे। लेकिन अच्छे आदमियों को जो है कभी कभी हमारा समाज लोग जो है बुरे समझते हैं, इसलिए संदेह की दृष्टि से देखते हैं, गलत करने की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी ही घटना जो है ड्राइवर के साथ हुई है, इसलिए ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी हैं। और एक प्रश्न देखिए, सुनसान सड़क पर सभी भयभीत खड़े थे और चालक की डाकुओं से मिली
जान पे जान आ गई। चालक और परिचालक पर संदेह करने और उससे किए गए अपने अभद्र व्यवहार के लिए लोगों ने चालक से माफी मांगी थी। मैंने पहले बताया था ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अच्छे थे। जब कंडक्टर नई बस के साथ आने लगा तो सब पैसेंजर्स जो है यात्री आश्चर्य हो गए और ड्राइवर को जो है रस्सियों से जो बांध लिया था उसको खोल दिया और कंडक्टर दूध लाया, बिस्कुट लाया, नई बस लेकर आया और लोगों को ये सब देखने के बाद लोग सोचने लगे ओ कितनी गलती हो गई है हमसे, माफ़ करो भैया, हम संदेह की दृष्टि से गलती से आपको जो है बहुत कष्ट दिया है, इसलिए हमको माफ़ करना चाहिए, माफ़ करो बोलकर सभी यात्री जो है ड्राइवर के पास गए और माफ़ी मांगी। इस प्रकार लोगों को जो है गलतफहमी होती है, अच्छे लोगों को भी बुरे समझते हैं और बाद में पता चलता है सच्चाई क्या है। तो लेखक कहता है आज भी सच्चाई, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, धर्म, शांति, प्रेम, सहानुभूति, ईमानदारी ये सब खत्म नहीं हुई है, अभी भी जिंदा है और रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये सब है। लिखित प्रश्न क्या है? मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न भी देखिए आप। लिखित प्रश्न और पाठ से आगे भी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। टाइम कितना है देखता हूँ, 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ 20 मिनट पढ़ाता हूँ, वे 18 मिनट हो गया। इसमें एक एक्सरसाइज दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नई दिल्ली। ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या क्या है? महिला, समाचार पत्र, बस, व्यक्ति, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण टेक्स्ट बुक में देखिए, ईमानदारी, सच्चाई, दरिद्रता, मूर्खता, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जाति का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नाउन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, जाति, द्रव्य, किसी भी वस्तु की, जाति की या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम जो है रविंद्रनाथ टैगोर, भारतवर्ष, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नई दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है? महिला, समाचार पत्र, बस, व्यक्ति। समाचार पत्र का मतलब सो मेनी न्यूज़पेपर्स आर देयर, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, नव भारत टाइम्स, सो मेनी। समाचार पत्र का मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। अपनी पाठ्य पुस्तक देखिए और परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।